और अब एक सवाल है ये सुमन साहा जी का, ये अपना 3% एलोकेशन करना चाहते हैं केपीईएल में। केपीईएल मतलब थोड़ा सा मेरा जीके बढ़ा दीजिएगा, एकदम से ध्यान नहीं आ रहा। हम्म, अभी तो केपी एनर्जी हाँ कुछ बिल्कुल, करके आ केपी रहा है। एनर्जी लिमिटेड जी। 3% एलोकेशन करना चाहते हैं अभी। अम, कारण लिखना चाहिए था आपका। इस वैल्यूएशन पे आप क्यों उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए अभी एलोकेशन। मेरे हिसाब से अभी किसी में भी बाइंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी फ्रेश बाइंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन के पी एनर्जी, एनर्जी के पी एनर्जी, ठीक है जी। तो अभी इसका क्लोज है 395 का। देखिए, मैं नहीं समझता कि मेरा कोई कंफर्ट है अभी किसी भी इन्वेस्टमेंट में, चाहे आप केपी एनर्जी लगा लें, चाहे पीके एनर्जी लगा लें, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कंफर्ट मेरा नहीं। अब अगर इन्वेस्टमेंट आपको 3% एलोकेशन करना भी है तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मुझे जो समझ में आ रहा है वो बताता हूँ। वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है विदाउट एनी सेकंड थॉट। सेकेंडली, 450 पे रेसिस्टेंस है और ज़बरदस्त है। ये नहीं निकलना चाहिए अभी, और जब तक नहीं निकले तब तक इसमें कोई एडवेंचर करना भी नहीं चाहिए। नहीं निकला तो क्या हो सकता है, नहीं निकला हो तो ये 350 लेके 350 से 300 कोई भी रेंज रीटेस्ट कर सकता है। वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, अगर वहाँ पे कुछ सिचुएशन ठीक-ठाक रहता है तो। क्योंकि कितना करेक्शन हो जाएगा, 400 से 300 करीब 20% के आसपास तो हो जाएगा। तब शायद थोड़ी सेफ्टी नेट बनेगी, गिवन द ग्रोथ जो ये दे पा रही है कंपनी। अदरवाइज़ यहाँ मेरा मुझे तो सेफ नहीं लग रहा। जी, लेकिन अगर इसका आप सेल्स और प्रॉफिट का आंकड़ा देखें तो ऐसा लगता है जैसे पिछली तिमाही में कोई इन्होंने चमत्कार किया है कि सीधे 82 से 207 पे पहुंच गए सेल्स के मामले में। और बावजूद इसके कि अदर इनकम का कोई बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। अ, और साथ में इनका नेट प्रॉफिट भी सीधे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 9 करोड़ से 25 करोड़ पहुंच गया है। बावजूद इसके कि मार्जिन इनका घट के 15% रह गया, तो सीधे सीधे बढ़े हुए सेल्स का इम्पैक्ट है। हालांकि उससे पहले आपकी 2-3 तिमाहियों में इनका सेल्स घटते हुए ट्रेंड में था। तो मतलब क्या ये फ्लक्चुएशंस जिस कारोबार में है, ये विंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम में है, तो क्या इस तरह के कारोबार में ऐसा फ्लक्चुएशन मतलब मान के चला जाए कि ये सब चलता रहेगा? नहीं, मुझे थोड़ा अलग चीज़ लगती है। मुझे लगता है पहली चीज़ कि जो कंपनी इन्होंने खरीदना है इसके बारे में पढ़ना चाहिए। कहीं न कहीं इसमें कुछ कॉर्पोरेट एक्शन है। क्या कॉर्पोरेट एक्शन है? कोई कंपनी का मर्जर है इसमें जिसकी रेवेन्यू मर्ज हुई है। बिकॉज़ एक कंपनी का आप 1 क्वार्टर में 70 करोड़ से 250 करोड़ का सॉरी 1 साल में 70 करोड़ से 250 करोड़ का सीधा रेवेन्यू जंप होना, कहीं न कहीं मेरे दिमाग में तो सवाल ज़रूर उठा था कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला है? वो चीज़ समझना होगा। मुझे कंपनी के बारे में आइडिया नहीं है। एनुअल रिपोर्ट पढ़ के समझना पड़ेगा। नेट-नेट मुद्दा इतना है कि ये जब तक सेल्स डिकोड नहीं होता है, फर्दर एडवेंचर नहीं करना चाहिए। अगर आपने पढ़ा हो तो अलग बात है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इतने सेल्स पे भी इसके वैल्यूएशन जो हैं, वो जस्टिफाइड नहीं होते हैं। जी। तो फिलहाल इनके लिए क्या मतलब नजरिया बनता है, अगर ये अपने पोर्टफोलियो का 3% देना चाहते हैं, मतलब कोई 3% पोर्टफोलियो में डालना मतलब एक ठीक ठाक ही अमाउंट हो गया लगभग। अगर आप 30 शेयरों का बास्केट बना रहे हैं तो उसमें से एक शेयर वो हो जाएगा। अगर आप बहुत ही कंसंट्रेटेड फोकस्ड, जैसे म्यूचुअल फंड्स में फोकस्ड कैटेगरी होती है 30 शेयरों की, तो उसमें किसी एक शेयर का 3% कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये उस तरह का कंट्रीब्यूशन इसको देना चाहते हैं। कंट्रीब्यूशन ठीक है राजू जी, क्योंकि 3% से कम देने का कोई ख़ास मतलब भी नहीं बनता है। बिकॉज़ एब्सोल्यूट गेन भी तो कुछ होना चाहिए। वो पोर्टफोलियो एलोकेशन स्टैंड पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि इस वैल्यूएशन पे ना इसका टेक्निकल जस्टिफाई हो रहा है, ना फंडामेंटल जस्टिफाई हो रहा है।
तो इस लेवल पे 3% नहीं देना चाहिए और मुझे तो नहीं लगता है कि फिलहाल कुछ करना चाहिए। अगर निकल गया 450 तो चांस लेने के लिए 1-2% ट्राई कर सकते हैं पोर्टफोलियो पर। 3% तक तो नहीं जाना चाहिए बिकॉज़ मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट लग रहा है इसमें। जी।